अली और जैनब की शादी को सिर्फ 2 साल हुए थे। दोनों की मोहब्बत मिसाल थी, लेकिन किस्मत ने उन्हें एक ऐसे इम्तिहान में डाल दिया जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। रात का समय था। घड़ी की सुइयां 12 बजा रही थीं। जैनब रसोई में चाय बना रही थी और अली अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था। अली एक ईमानदार और बहादुर पत्रकार था, जो अपराध और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहा था। पिछले कुछ हफ्तों से वह एक ऐसे मामले की जांच कर रहा था जो कई ताकतवर लोगों की सच्चाई को उजागर कर सकता था। अचानक दरवाजे पर हल्की सी आवाज आई। जैनब चौंकी और अली की ओर देखा, फिर धीरे से दरवाजा खोला। दरवाजे के नीचे एक खत पड़ा था, बिना किसी नाम के। जैनब ने उसे उठाया और अली के पास ले गई। अली ने खत खोला और उसकी आंखें हैरानी और डर से फैल गईं। अली, अगर तुमने कल तक वो फाइल वापस नहीं की तो तुम्हारी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। जैनब की सांसें रुक गईं। ये कौन हो सकता है? वीडियो कंटिन्यू होने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। उसने कांपती आवाज में पूछा। अली ने गहरी सांस ली और कहा, ये वही लोग हैं जिनके खिलाफ मैं काम कर रहा हूं, लेकिन मैं डरने वाला नहीं। जैनब के चेहरे पर चिंता थी, लेकिन अली के इरादे मजबूत थे। अली हमेशा की तरह दफ्तर चला गया, लेकिन जैनब का दिल बेचैन था। शाम हुई, फिर रात हो गई, लेकिन अली घर नहीं लौटा। अचानक जैनब के फोन पर एक अनजान नंबर से मैसेज आया। हमने तुम्हारी दुनिया बदल दी है, अब देखो तुम कैसे जिंदा रहती हो। जैनब के हाथ से मोबाइल गिर पड़ा। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने तुरंत अली को कॉल की, लेकिन उसका नंबर बंद था। उसने अली के ऑफिस फोन किया, लेकिन जवाब मिला, अली सुबह के बाद ऑफिस आए ही नहीं। ये सुनकर जैनब के पैरों तले जमीन खिसक गई। तभी उसे दरवाजे के नीचे एक और खत पड़ा दिखा। अगर अपने पति की सलामती चाहती हो तो चुप रहो, पुलिस के पास गई तो अंजाम बुरा होगा। जैनब की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने खुद को संभाला। मैं कमजोर नहीं हूं। अगर अली के लिए कुछ करना है तो मुझे डर छोड़ना होगा। वह अली के लैपटॉप की ओर बढ़ी, लेकिन सभी फाइलें पासवर्ड से सुरक्षित थीं। फिर उसे अली की डायरी याद आई। जल्दी से उसने दराज खोली और डायरी पलटने लगी। अचानक उसे एक पते के साथ लिखा हुआ एक नोट मिला। अगर कुछ हो जाए तो यहां से शुरुआत करना। जैनब ने गहरी सांस ली और अपना दुपट्टा ठीक किया। मुझे वहां जाना होगा। रात के अंधेरे में जैनब अकेले उस पते पर पहुंची। ये एक पुरानी फैक्ट्री थी, जो सुनसान और डरावनी लग रही थी। चारों तरफ अंधेरा था, बस एक कमरे से हल्की रोशनी आ रही थी। जैनब ने हिम्मत कर खिड़की से अंदर झांका। फर्श पर कुछ कागज बिखरे थे। उसने उन्हें उठाया तो उसकी आंखें फटी रह गईं। ये वही फाइल थी जिसकी वजह से अली लापता हुआ था। अगर फाइल यहां है तो अली भी यहीं होगा। तभी उसने दो लोगों को आपस में बात करते सुना। अगर सुबह तक उसने हमारी बात नहीं मानी तो शट अप, कोई सुन रहा होगा। जैनब का दिल तेजी से धड़कने लगा। अली जिंदा है, लेकिन उसे बचाने के लिए मुझे जल्दी करनी होगी। वह धीरे धीरे तहखाने की तरफ बढ़ी, जहां से हल्की आवाजें आ रही थीं। अंदर पहुंचते ही उसने अली को देखा। वह कुर्सी से बंधा हुआ था। उसके चेहरे पर चोटों के निशान थे, लेकिन उसकी आंखों में अब भी हिम्मत थी। जैनब, तुम यहां कैसे आई? ये जगह खतरनाक है, अली ने धीरे से कहा। तुम्हें बचाने आई हूं, चुप रहो और ये रस्सियां खोलने दो। अली ने इशारा किया कि उसकी जेब में एक छोटा चाकू है। जैनब ने जल्दी से उसे निकाला और रस्सी काटने लगी, लेकिन तभी दरवाजा जोर से खुला। दोनों गुंडे अंदर आए। उनके हाथ में बंदूकें थीं। लगता है शेरनी खुद ही फंसने आ गई। जो करना है कर लो, लेकिन मैं सच को सबके सामने लाकर रहूंगा, अली ने गुस्से से कहा। अगर सुबह तक जिंदा रहे तो देख लेंगे। एक गुंडे ने अली की ओर पिस्तौल तान दी। ठा! गोलियों की आवाज गूंजी। जैनब की चीख निकल गई। गोली की आवाज ने सन्नाटा तोड़ दिया। जैनब ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लीं। जब जैनब ने आंखें खोलीं तो उसने देखा कि गोली चलाने वाला खुद जमीन पर गिरा पड़ा था। पीछे से पुलिस अंदर आ चुकी थी। हाथ ऊपर करो, पुलिस वालों ने हुक्म दिया। दूसरा गुंडा डर कर सरेंडर कर चुका था। लेकिन यह सब कैसे हुआ? जैनब हैरान थी। तभी एक जानी पहचानी आवाज आई। मैंने किया। जैनब और अली ने मुड़कर देखा। वो अली का दोस्त फहद था। जैनब, जब तुम मेरे पास आई तो मैंने तुम्हारा पीछा किया और पुलिस को सूचना दी, और जैसे ही हमें तुम्हारी लोकेशन मिली हम यहां पहुंच गए। जैनब के आंसू छलक पड़े। मैंने सोचा था कि मुझे अकेले लड़ना होगा, लेकिन
सच की राह पर हमेशा कोई ना कोई साथ होता है। पुलिस ने उन गुंडों को गिरफ्तार कर लिया और अली की रिपोर्ट पूरे देश में दिखाई गई। उन भ्रष्ट ताकतों का पर्दाफाश हो गया। अली और जैनब को उनकी बहादुरी के लिए सम्मानित किया गया। रात का अंधेरा मिट चुका था और एक नया सवेरा एक नई उम्मीद के साथ उग रहा था। सुबह की हल्की धूप जैनब और अली के चेहरों पर पड़ रही थी। वे अस्पताल के कमरे में बैठे थे, जहां अली के जख्मों पर मरहम लगाया जा रहा था। जैनब उसका हाथ थामे बैठी थी, जैसे कभी छोड़ने का इरादा ही ना हो। फहद भी वहीं था, मुस्कुराते हुए बोला, यार, तुम्हारी बहादुरी देखकर तो लगता है कि तुम्हें पत्रकारिता के साथ एक्शन फिल्म भी करनी चाहिए। अली हल्का सा हंसा, मगर उसकी आंखों में थकान झलक रही थी। ये सब किसी सपने जैसा लग रहा है। अगर जैनब न होती तो शायद मैं कभी वापस नहीं आ पाता। जैनब ने नरमी से कहा, हमने ये जंग जीत ली, मगर असली लड़ाई अभी बाकी है। ये तो तुम जानते हो ना? अली ने सिर हिलाया। हाँ, वो लोग अभी भी ताकतवर हैं। हो सकता है उनके कुछ साथी अब भी आजाद हों। हमें और सतर्क रहना होगा। उसी वक्त दरवाजे पर एक पुलिस अफसर आया। मिस्टर अली, आपकी जांच पड़ताल से कई पर्दे उठ चुके हैं, लेकिन हमें लगता है कि मामला अभी खत्म नहीं हुआ। हमारे सूत्रों के मुताबिक जिन माफिया के खिलाफ आपने सबूत इकट्ठा किए, उनके बड़े सरगना अब भी बाहर हैं। जैनब का दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या मतलब? क्या वे फिर हमला कर सकते हैं? अफसर ने गहरी सांस ली। संभावना है। हमें आपकी सुरक्षा बढ़ानी होगी। और मिस्टर अली, हम चाहते हैं कि आप अपनी बाकी जानकारी भी हमारे साथ साझा करें, ताकि इस पूरे गिरोह को जड़ से खत्म किया जा सके। अली ने एक नजर जैनब पर डाली, जो चिंता के बावजूद मजबूत दिख रही थी। मैं पीछे नहीं हटूंगा। जो शुरू किया है उसे पूरा करके ही दम लूंगा। खतरा अब भी बाकी है। अगले कुछ दिन अली और जैनब के लिए बहुत व्यस्त रहे। अली ने पुलिस के साथ मिलकर अपनी तहकीकात पूरी की और भी सबूत इकट्ठे किए। वे जानते थे कि दुश्मन चुप नहीं बैठेगा, मगर अब उनके पास कानून का सहारा था। एक रात जब जैनब और अली अपने घर में थे, तभी अली के फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आई। वह एक पल के लिए रुका, फिर कॉल उठाई। मिस्टर अली, लगता है आप बहुत बहादुर बन रहे हैं, लेकिन कुछ सच्चाइयां इतनी खतरनाक होती हैं कि उन्हें जानना जिंदगी के लिए खतरा बन सकता है। जैनब ने अली की ओर सवालिया नजरों से देखा। अली ने सख्त आवाज में जवाब दिया, और कुछ सच्चाइयां इतनी ताकतवर होती हैं कि उन्हें दबाना नामुमकिन हो जाता है। फोन कट गया, मगर खतरा अभी भी उनके सिर पर मंडरा रहा था। अगली सुबह पुलिस के एक मुखबिर से खबर मिली कि माफिया का सरगना शहर से भागने वाला है। अली और फहद तुरंत पुलिस के साथ उसके पीछे निकल पड़े। जैनब भी साथ जाना चाहती थी, मगर अली ने उसे रोक दिया। जैनब, तुम पहले ही बहुत कुछ कर चुकी हो। अब मुझे ये लड़ाई खत्म करने दो। जैनब की आंखों में आंसू थे, मगर उसने सिर हिला दिया। शहर के एक पुराने गोदाम में पुलिस और अपराधियों के बीच आखिरी मुकाबला हुआ। गोलियां चलीं, धमाके हुए, और आखिरकार अली की दी हुई जानकारी के चलते पुलिस ने माफिया के सरगना को गिरफ्तार कर लिया। कुछ दिन बाद अली और जैनब अपने घर की बालकनी में खड़े थे। चारों तरफ शांति थी, मगर उनके दिलों में आए तूफान की यादें अब भी जिंदा थीं। कभी सोचा था कि हमारी जिंदगी इस तरह बदल जाएगी? जैनब ने धीमी आवाज में कहा। अली मुस्कुराया और उसकी ओर देखा। नहीं, मगर जो हुआ उसने हमें और मजबूत बना दिया। हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी।